पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी राजीव कृष्णा सहित 4 राज्यों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक का उद्देश्य आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना रहा। बैठक में तय हुआ है कि पूरे कांवड़ मार्ग पर नॉन वेज स्कीम लागू की रहेगी और खाने की शुद्धता की जांच का अधिकार सिर्फ FSSAI को होगा। ढाबों रेस्टोरेंट पर QR कोड लगाए जाएंगे ताकि कांवड़िए संचालकों की जानकारी प्राप्त कर सके। महिला कांवड़ियों के लिए विशेष सुरक्षा सुविधा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। डीजीपी ने बताया कि इस बार 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों की पहुंचने की संभावना है, जिसके समुचित इंतजाम किए गए हैं। डीजे की हाइट हरिद्वार में ही चेक की जाएगी। मानक से अधिक पाए जाने पर कार्रवाई होगी। यात्रा मार्ग पर बिजली के खंभों को प्लास्टिक रैप से किया जाएगा ताकि करंट का खतरा ना हो। जो चौड़ाई है वो क्या है? वो डीजी साहब आपको बताएंगे। सर एक सवाल ये भी है कि जो यशवीर बाबा जैसे लोग निकल रहे हैं गली गली चेक कर, नहीं वो नहीं कर सकते। उनके लिए क्या इंतजाम? नहीं, वो नहीं कर सकते। उनके लिए हमें कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हमने ये इंतजाम किया है कि FSSAI के लोग इस चीज को इंश्योर करेंगे और बाकी कोई चीज, कोई आदमी या कोई ग्रुप या कोई समूह इस काम में हाथ नहीं लगाएगा। तो सर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखा गया है कि कांवड़ खंडित होती है तो उसके बाद हंगामा उपद्रव हो जाते हैं, उसके लिए क्या किया? अब कांवड़ जहाँ पर लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, वहां पे एक व्यवस्था बनाए अच्छी तरह से। अगर कोई खंडित हो ही गया तो एक सब्स्टिट्यूट की भी व्यवस्था ADG साहब ने बनाया है कि वहां से हरिद्वार से ही जल लाकर, और उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की है। बट हमारा पहला प्रयास होगा कि इस तरह की चीजें हो ही ना। DG साहब ने इस बार पुलिस ऑफिसर्स को ये एक निर्देश दिए हैं कि हर किलोमीटर को एक बीट बनाकर उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर और 4-6 कांस्टेबल्स लगाए गए हैं। तो अगर हर किलोमीटर को इस तरह से मैन किया जा रहा है तो ऐसी कोई घटना या दुर्घटना नहीं हो सकती जो अननोटिस चली जाए। सर क्या कोई भी बड़ी कांवड़ जब हरिद्वार से चलेगी तो क्या अपने प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनको किस तरह से? एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी 4 प्रदेश के कंसर्न्ड ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं, और ये इस तरह की बात हो डीजे के हाइट और विड्थ को लेकर, या फिर कोई और भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, या इवन ज्यादा क्राउड हो रही हो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हरिद्वार में हो रही है तो इससे आपस में ये लोग एक्सचेंज करेंगे मैसेजेस को, और बिजनौर या जो मुजफ्फरनगर है वहीं से वो ट्रैफिक रोककर और होल्डिंग एरिया में लोगों को ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे। असेसमेंट होता है ट्रैफिक का, हर साल का हमारे पास डेटा भी रहता है, उस हिसाब से बंद किए गए हैं। जहाँ तक जो ये डीजे है, इनकी हाइट, वेट और नॉइज लेवल की बात है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि 75 डेसिबल से ज्यादा उसका साउंड लेवल नहीं होना चाहिए, और हाइट जो है वो 10 फीट और विड्थ जो है 12 फीट, ये इसको इंश्योर करना है। और इसके लिए जहाँ पर भी असेंबल होते हैं, ये मुजफ्फरनगर से रुड़की तक, रुड़की से मुजफ्फरनगर तक के जो एरिया है वहां पर ये असेंबल होने की बात जानकारी में आई है। तो जो भी इसके कंसर्न्ड प्रतिष्ठान है जहां पर ये असेंबल किए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई गाड़ी होती है जो फर्स्ट पॉइंट पर, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है, तो वहीं पर उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई, और जिसने असेंबल किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।